अरविंद क्रिएशंस में आपका स्वागत है। हमारे देश में क्रिमिनल लॉ को लेके जो नियम थे वो पूरी तरह से बदल गए हैं। जी हां, अब आ गया है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, जिसने पुराने कानूनों को रिप्लेस कर दिया है। और आज हम इसी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं। वो है सजा देने का नया फ्रेमवर्क। तो सवाल सीधा सा है, इस नए कानून में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि वो नए ऑप्शंस क्या हैं और उनका असल में मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले BNS की थोड़ी बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें सजा के कौन-कौन से तरीके हैं। इसके बाद जुर्माने के रूल्स और न भरने के नतीजों पर नजर डालेंगे। फिर एकांत कारावास की सख्त सीमाओं को समझेंगे और आखिर में कानून के कुछ और जरूरी सिद्धांतों पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने पुराने IPC यानी इंडियन पीनल कोड की जगह ले ली है। और आज हम अपना पूरा फोकस रखेंगे इसके चैप्टर 2 पर, जिसमें बताया गया है कि अदालतें अब कौन-कौन सी सजाएं दे सकती हैं। तो अब अदालतों के पास कह सकते हैं कि न्याय करने के लिए कौन-कौन से हथियार हैं। आइए BNS के तहत दी जाने वाली सजाओं की पूरी लिस्ट देखते हैं। इससे हमें कानून का इरादा क्या है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, BNS के सेक्शन 4 में कुल 6 तरह की सजाओं का जिक्र है। इनमें से पहली 5 तो जानी पहचानी है: मौत की सजा, उम्र कैद, जेल, प्रॉपर्टी जब्त करना और जुर्माना। लेकिन जो छठी सजा है यानी कम्युनिटी सर्विस, ये एक बिल्कुल नया और बहुत ही जरूरी एडिशन है। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस है ना, इसे पहली बार एक फॉर्मल सजा के तौर पर शामिल किया गया है। और इसके पीछे सोच ये है कि हमारी न्याय प्रणाली सिर्फ सजा देने वाली मशीन न बने, बल्कि सुधार का भी काम करे। मतलब छोटी मोटी गुनाहों के लिए जेल भरने की जगह अपराधी को समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने का एक मौका दिया जाए। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन सजा की, यानी कि फाइन या जुर्माना। BNS में जुर्माना लगाने और खास तौर पर अगर उसे न भरा जाए तो क्या होगा, इसके लिए बड़े साफ साफ नियम हैं। और ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि ठीक है, कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया, पर अगर कोई जुर्माना भरे ही नहीं तो तब क्या होगा? BNS इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब देता है। यहां पर लागू होता है 1/4 रूल या 1/4 का नियम। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा है 4 साल की जेल और साथ में जुर्माना भी है। अब अगर दोषी वो जुर्माना नहीं भरता तो उसे 1 साल यानी जो मैक्सिमम सजा थी उसका 1/4 और जेल में काटना पड़ेगा। और सोचिए, अगर कोई ऐसा जुर्म है जिसमें सजा ही सिर्फ जुर्माने की है तो उसके लिए नियम और भी ज्यादा क्लियर हैं। अगर जुर्माना 5,000 रुपए तक का है और नहीं भरा तो 2 महीने की सिंपल जेल, 10,000 तक का है तो 4 महीने, और इनके अलावा कोई भी और केस है तो सीधा 1 साल की सिंपल जेल हो सकती है। लेकिन हाँ, कानून में थोड़ी राहत भी दी गई है। जैसे मान लीजिए किसी को जुर्माना न भरने पर 4 महीने की जेल हो गई। अब अगर वो 2 महीने जेल में रहने के बाद आधा जुर्माना भर देता है तो उसे उसी वक्त छोड़ दिया जाएगा। मतलब जितना हिस्सा जुर्माने का भर दिया, जेल की सजा भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं जेल की सजा के सबसे सख्त रूप की, यानी एकांत परिरोध, जिसे सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। अब ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सजा है, क्योंकि इसका किसी के भी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और शायद इसीलिए BNS ने इसके इस्तेमाल पर बहुत ही सख्त लिमिट्स लगाई हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, ये सजा सिर्फ कठोर कारावास या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के साथ ही दी जा सकती है। अब कठोर कारावास का मतलब है कि कैदी से जेल में सख्त मेहनत मजदूरी करवाई जाती है। सिंपल वाले में ऐसा नहीं होता। तो अगर टोटल सजा 6 महीने तक की है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। 1 साल तक की सजा है तो 2 महीने, और 1 साल से ज्यादा की सजा पर कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा का नहीं। और अब आता है इसका सबसे जरूरी नियम। किसी भी हालत में किसी भी कैदी को एक बार में लगातार, आई रिपीट, लगातार 14 दिनों से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। ये एक बहुत ही सख्त नॉन नेगोशिएबल रूल है। इतना ही नहीं, एक और लिमिट है। अगर किसी की सजा 3 महीने से ज्यादा की है तो किसी भी 1 महीने में उसे 7 दिन से ज्यादा एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता, और जितनी बार रखा जाएगा उनके बीच में उतना ही गैप देना भी जरूरी है।
तो हमने सजा के अलग अलग तरीके, जुर्माने के नियम और एकांत परिरोध की सीमाओं को समझ लिया। चलिए अब फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि सजा तय करने के लिए बीएनएस में और कौन से बड़े प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो बीएनएस में 3 और खास बातें हैं। पहली, अगर एक ही काम से कई जुर्म हो जाते हैं तब भी सजा सिर्फ एक ही मिलेगी। दूसरी, अगर कोर्ट को यह कंफ्यूजन है कि दोषी ने 2 में से कौन सा जुर्म किया है तो उसे हमेशा वो सजा मिलेगी जो कम वाली है। और तीसरी, अगर कोई आदतन अपराधी है, मतलब पहले भी सजा काट चुका है और फिर से कोई गंभीर जुर्म करता है, तो उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि ये जो नए नियम हैं, ये न्याय और सुधार के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे। आप देखिए, एक तरफ कम्युनिटी सर्विस जैसा सुधार का एक नया रास्ता है, तो दूसरी तरफ एकांत परिरोध जैसी सख्त सजा पर कड़े कंट्रोल भी हैं। कोशिश तो यही है कि एक बैलेंस बनाया जाए, पर यह कोशिश जमीन पर कितनी कामयाब होगी, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।